So thank you for reconnecting and okay, so let us move on the next section, thermodynamic system. So हम लोग अगला पोर्शन पे जाते हैं, that is thermodynamic systems. So थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम को क्या डिफाइन किया जाता है? थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज, क्या हो रहा है, ये वो रीजन या स्पेस है या वो क्वांटिटी ऑफ मैटर है जब हम अपना प्रॉब्लम को जब हम डिस्कस करते हैं, जब हम अपना प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, तो उस पर्टिकुलर एरिया पे हम लोग फोकस करते हैं. So thermodynamic system is defined as a finite quantity of matter or a prescribed region in a space upon which attention is focused during our thermodynamic study of analysis of a problem, जो कि आप well aware हो. आप अगर इसको नोट डाउन करना चाह रहे हैं तो प्लीज पैरेलली आप लोग नोट डाउन करते जाएं. ये डिफिनीशन हमने लिखा है थोड़ा सा चेंज्ड लैंग्वेज में, जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, जो कि आपको ऑलरेडी समझ चुके हैं, और इसमें अगर कुछ दिक्कत है तो प्लीज हम सारा एक्सप्लेन करेंगे. सिमिलर वे में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं. सिमिलर वे में हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के बाहर जो भी आपका रीजन बच गया, everything external to the system is termed as surrounding. Everything external to system is termed as surroundings. और surrounding और system दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, surrounding और दो system मिल करके क्या बनता है, यूनिवर्स. मतलब यूनिवर्स इज क्या हो जाएगा, क्या है वो, सिस्टम प्लस सराउंडिंग. सिमिलरली हर एक सिस्टम का एक बाउंड्री, हम क्या कहते हैं, एक रियल या हाइपोथेटिकल इन्वेलप. इन्वेलप का मतलब क्या हो गया कि इन्वेलप का मतलब हो गया है, इन्वेलप का मतलब हो गया कि जो सिस्टम को पूरा कवर कर रहा है. इन्वेलप का मतलब क्या होगा कि एक आपने कुछ कागज डाल दिया, उसको इन्वेलप से चारों तरफ ढक दिया. ये रियल या हाइपोथेटिकल इन्वेलप होता है जो सिस्टम को अपने अंदर रखता है, और ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करता है. दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री ऑफ द सिस्टम. और इस बाउंड्री का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कि या तो पहला तो रियल या हाइपोथेटिकल हो सकता है, या तो आप रियल में कर सकते हैं या इमेजिनरी हो सकता है. ये या तो रेस्ट में हो सकता है या मोशन में भी हो सकता है. ये या तो सॉलिड हो सकता है या फिर इमेजिनरी भी हो सकता है. ये हमारा बाउंड्री हो गया. अब एक सिस्टम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका दो कंटेंट होना चाहिए, सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर और सराउंडेड बाय द बाउंड्री. देन we will say it as a system. सिस्टम में क्या होना चाहिए, कुछ ना कुछ क्वांटिटी ऑफ मैटर होना चाहिए, और वो मैटर बाउंड्री के द्वारा सराउंडेड होना चाहिए. So please note down if you want to write down. I am giving some time. आप लोग प्लीज नोट डाउन करते जाइए. अभी थोड़ा सा डिफिनीशन है जो आपको बोरियत फील हो रहा होगा. हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे थे कोई. स्क्रीनशॉट इसका ले लेते हैं, लिखने का हम लीजर टाइम में कर लेंगे. कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम. आप जैसा अपना सुविधा. देखो हमारा सिर्फ और सिर्फ एक लक्ष्य है कि आप कितने अच्छे से इफेक्टिवली गेट एग्जाम में, गेट के दिन आप अच्छे से परफॉर्म कर सको. वो उस पे हम लोग एनालिसिस अपना अपने अपने ढंग से करेंगे. ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. तो अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए तो हम आगे बढ़े विदाउट परमिशन. यस सर, यस श्योर. चलो ठीक है. तो हम लोग
नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं, दैट इज द टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, ये कितना टाइप का होता है? पहला आ गया क्लोज्ड सिस्टम। क्लोज्ड सिस्टम, सिस्टम क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज्ड सिस्टम क्या होता है? यह एक ऐसा सिस्टम है जो मास फ्लो को, मास को फ्लो होने से रोकता है। मतलब इसमें क्या होगा? नो एक्सचेंज ऑफ मैटर। मतलब हमने क्या किया? मैटर मतलब मास, लेकिन सम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी इज पॉसिबल। मतलब ये मास को रोकता है बट एनर्जी को नहीं रोकता है। एग्जाम्पल बोलते हैं तो क्या क्या हो सकता है? एक पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है जिसके अंदर गैस ट्रैप्ड है, यानी गैस ट्रैप्ड विद इन अ पिस्टन सिलेंडर डिवाइस। फूड आइटम्स इन प्रेशर कुकर, उसको भी हम लोग क्लोज सिस्टम लेंगे। रेफ्रिजरेटर को क्लोज सिस्टम लेंगे। आइसक्रीम फ्रीजर को क्लोज सिस्टम लेंगे। स्टीम पावर प्लांट को हम लोग क्लोज सिस्टम लेंगे। ये सब एग्जाम्पल का आपको अपने आप सब कुछ धीरे धीरे याद हो जाएगा, ध्यान में रखने की जरूरत है सिर्फ। इलेक्ट्रोलाइटिक बैटरी, जो आप बैटरी, ये जो बैटरी आप देखते होंगे घर में जिसमें यहाँ पे दो लगा हुआ रहता है, दैट इज अगेन अ क्लोज सिस्टम, एग्जाम्पल ऑफ क्लोज सिस्टम। बल्ब, पंप, these all are the example of closed system, closed system। नेक्स्ट आ जाता है क्लोज सिस्टम का ही एक स्पेशल केसेस है। देखिए, क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ये एक सिस्टम हो जाएगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मैटर है, जिसके अंदर डिफरेंट मैटर है। इसे हम लोग सिस्टम बाउंड्री कह रहे हैं, इसे हम लोग सिस्टम बाउंड्री कह रहे हैं। ये सराउंडिंग हो जाएगा और ये सिस्टम हो गया। मतलब सिस्टम से सराउंडिंग या सराउंडिंग से सिस्टम के बीच में मास का एक्सचेंज नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होता है। तब हम इसको क्या बोलेंगे? क्लोज सिस्टम। अब ये एक स्पेशल टाइप ऑफ द क्लोज सिस्टम जिसपे हम लोग एनर्जी का भी एक्सचेंज स्टॉप कर देते हैं। मतलब ना ही तो मासेस का एक्सचेंज हो रहा है, ना ही एनर्जी को। सच काइंड ऑफ सिस्टम क्या कहलाता है बताइए तो? क्या कहलाता है? आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब क्लोज सिस्टम का ये स्पेशल केसेस है जिसमें कि एनर्जी के प्रवाह को भी रोक दिया जाता है। मतलब एनर्जी भी नहीं एक्सचेंज होता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। एग्जाम्पल बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आइसोलेटेड पे पूछ देता है। बताइए एग्जाम्पल कोई शेयर कीजिए, कुछ को ध्यान आ रहा होगा। यूनिवर्स। यूनिवर्स, वेरी गुड। यूनिवर्स क्या हो गया? यूनिवर्स इन एग्जांपल ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब यूनिवर्स मतलब ये वाला बाउंड्री। अब इसमें ना तो जो भी सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मास और एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन यूनिवर्स एज ए होल नहीं हो रहा है। देयरफॉर इज यूनिवर्स, वेरी गुड। यूनिवर्स इज एन एग्जांपल ऑफ, आपका एग्जांपल ऑफ किसका हो गया? क्लोज सिस्टम। और कोई बताइए, आप लोग डेली लाइफ में आप यूज करते होंगे। थर्मोफ्लास्क, थर्मस आप जिसको बोलते हैं, थर्मोफ्लास्क हो गया, आइस बॉक्स हो गया। these all are example of isolated system। so thermoflask, ice box, this is example of closed system। अब आते हैं हम लोग किस पे? ओपन सिस्टम, दैट इज द ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम किसको बोलते हैं? ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? यह एनर्जी और मासेस दोनों को एक्सचेंज करवाता है। मतलब एक्सचेंज ऑफ मैटर एज वेल एज
एनर्जी, मतलब बोथ मैटर एंड एनर्जी दोनों का एक्सचेंज होता है। एग्जांपल बताइए क्या है? फ्लो थ्रू ट्यूब्स, एक ट्यूब है उसके थ्रू फ्लो हो रहा है, या फ्लो थ्रू नोजल्स जैसा आप लोगों ने पढ़ा है, वाटर बॉयलर जो हो गया, एयर कंप्रेसर हो आपने पढ़ा है, आईसी इंजन आप लोगों में से बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, आईसी इंजन हालांकि आपने इंट्रोडक्शन देखा होगा, वो भी एक एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम हो गया। गैस टरबाइन, दैट इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। सो बाउंड्री ऑफ ओपन सिस्टम को हम लोग कंट्रोल सरफेस बोलते हैं, कंट्रोल सरफेस बोलते हैं, कंट्रोल सरफेस बोलते हैं। सो ओपन सिस्टम आपने सीख लिया, आइसोलेटेड सीख लिया है, और क्लोज्ड, ओपन और आइसोलेटेड सिस्टम सीख लिए। एक और स्पेशल जो टर्म आपसे फेमिलियर होंगे, दैट इज एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम, एडियाबेटिक सिस्टम क्या कहता है? ये स्पेशल केसेस ऑफ ओपन सिस्टम है जिसमें कि एनर्जी हीट का फ्लो को रोक दिया जाता है, हीट के फ्लो को रोक दिया जाता है, मतलब जिसमें हीट का एक्सचेंज नहीं होता है। मास का एक्सचेंज हो सकता है, वर्क का एक्सचेंज हो सकता है, मास जैसे एक्सचेंज हुआ, दैट इज द ओपन सिस्टम। एक ऐसा ओपन सिस्टम जिसमें हीट का एक्सचेंज, हीट ट्रांसफर का सिस्टम से सराउंडिंग के बीच में नहीं हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक सिस्टम। एडियाबेटिक सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक सिस्टम। जैसे टरबाइन क्या होता है? ओपन सिस्टम है, लेकिन उसको अगर हम इंसुलेशन उसको लगा देते हैं, इंसुलेशन, तो वो एडियाबेटिक हो जाता है टरबाइन में। सो एडियाबेटिक सिस्टम का अगर एग्जांपल और कहा क्या क्या देख सकते हैं, टरबाइन में देख लिए हैं आप। हीट एक्सचेंजर को इंसुलेटेड, जैसे हीट एक्सचेंजर आप लोग अभी नहीं पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे हैं, अभी इस सेमेस्टर में शायद पढ़ेंगे या कमिंग सेमेस्टर में, तो इंसुलेट हीट एक्सचेंजर आप लोग पढ़ेंगे, दैट इज अगेन अ आइडिया एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक सिस्टम। सो यहां तक किसी को कष्ट है तो बोला जाए, नहीं तो हम सीधे क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। कोई डाउट है? अगर डाउट नहीं है तो बोला जाए। सर एडियाबेटिक सिस्टम में सिर्फ सिर्फ हीट हीट को प्रोहिबिट किया जाता है, या कोई भी अदर हीट का प्रोहिबिट किया जाता है? नहीं नहीं, कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं, सिर्फ हीट फॉर्म ऑफ एनर्जी। देखिए आप ध्यान रखिएगा, थर्मोडायनेमिक्स में आप ढेर सारा एनर्जी ऑफ फॉर्म पढ़े हैं, मतलब इन जनरल, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में सिर्फ 3 टाइप ऑफ एनर्जी होगा, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। हीट एनर्जी, वर्क एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कभी भी बाउंड्री को क्रॉस नहीं करता है, मतलब बाउंड्री को जो क्रॉस करेगा सिर्फ 2 टाइप ऑफ एनर्जी क्रॉस करेगा, कौन सा? हीट एनर्जी और वर्क एनर्जी। अब बताइए ओपन सिस्टम में बाउंड्री पे एनर्जी अलाउ कर रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? कि वो सिर्फ और सिर्फ या तो वर्क एनर्जी हो सकता है या हीट एनर्जी हो सकता है। अब बताइए ओपन सिस्टम जिसमें हीट एनर्जी को बंद कर दिया परमिशन, दैट इज कॉल्ड एज एडियाबेटिक, मतलब वर्क हो सकता है और भी दूसरे काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहेंगे हम सिर्फ वर्क एनर्जी पे कंसंट्रेट करेंगे, बाकी सब पे नहीं करेंगे। तो एडियाबेटिक में मास ट्रांसफर हो सकता है, वर्क ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन हीट ट्रांसफर नहीं होगा। और कोई डाउट है? हम क्वेश्चन में मूव कर रहे हैं जो कि गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज पे है। उसका आपको अगर आप समझ गए होंगे तो जो जो आपने नोट डाउन किया है, प्लीज 2 मिनट हम पॉज करते हैं, यहाँ पे रिवाइज कर लीजिए, उसके बाद अपना मटेरियल बंद कर दीजिए, जो आपके पास माइंड में है उसके आधार पे सॉल्व करना है। आपको मटेरियल से ज्यादा माइंड में आपको कहानी के रूप में आप सेल्फ सेट कर दीजिए। तो हम आपका क्वेश्चन हम शेयर करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जाए, 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 क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा जाए। सारे लोग आंसर कीजिएगा, कोई डिस्कशन नहीं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा? बी। बी। चैट बॉक्स में आप लोग लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोगों ने बी दिया, वेरी गुड, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। बहुत बढ़िया, आपने बिल्कुल, देखिए इसी बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल सोच के दो, देर से दो, बट बी आया। देखिए आप लोग 100% करेक्ट आंसर दिए, वेरी गुड। ये मत समझना ये इजी है, हम इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे, हम वे ऑफ थिंकिंग बोल रहे हैं। इजी क्वेश्चन पे थिंक अच्छे से करोगे तो आपका एक हैबिट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आंसर होगा? चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से, एकदम गलत सारे लोग कर देंगे, हमको पता है, बिल्कुल ध्यान से, हड़बड़ाना, सारे लोग गलत कर रहे हो आंसर, सारे लोग गलत आंसर लिख रहे हैं। प्लीज रीड डाउन द आंसर, हम इसीलिए बोल रहे हैं। आप बताइए, इसमें भी फंसा लिया आपको। क्वेश्चन पढ़िए, इंग्लिश को पकड़िए, सब लोग गलत लिख रहे हैं, सारे लोग का आंसर आ रहा है 2 का गलत गलत। चलो एकदम बिल्कुल ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए फिर आंसर कीजिए। देखिए आपको एकदम इजी क्वेश्चन में गेट वालों ने फंसा लिया। 2000, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, आप समझ सकते हैं, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, याद रखिएगा 2 मार्क्स सबसे ज्यादा डिफिकल्ट होता है गेट में, 1 मार्क्स और 2 मार्क्स। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, आप खुद सोच सकते हो। आप लोग सब लोग गलत कर रहे हैं, एकदम ध्यान से देखिए। अभी तक बिल्कुल कुछ लोगों का सही आया है, बट बहुत रेयरली, ये गलत नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पढ़िए, फिर से पढ़िए, कहां गलती हुआ? एन आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम में हमें लग रहा है किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। सोचिए कहां गलती है, आप ढूंढिए, हम तो बताएं। नहीं नहीं, डिस्कशन नहीं, अभी आप लोग खुद ढूंढिए कहां गलती है। ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, डी भी गलत है। देखिए ध्यान दीजिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मतलब ये क्या है? स्टेटमेंट है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसका एक से ज्यादा आंसर हो सकता है, याद रखना। चूज है, ये चूजिंग करने के लिए बोल रहा है, यानी ये कौन सा है? मल्टीपल आंसर टाइप है, मल्टीपल आंसर टाइप है, मल्टीपल आंसर टाइप है, मल्टीपल आंसर टाइप है। देयरफॉर ये 2 मार्क्स में था। कौन कौन सा करेक्ट आंसर होगा आप ध्यान दीजिएगा, इसमें मोर देन 1 करेक्ट है, मोर देन 1। देखिए कुछ लोग, इसको आप कैसे काट कर सकते हैं? आइसोलेटेड में क्या हीट ट्रांसफर होता है? क्या हीट ट्रांसफर होगा? नहीं, यानी ये भी सही है, ये भी सही है। वर्क डन होता है क्या आइसोलेटेड में? नहीं, ये भी सही है। क्या मास फ्लो होता है बाउंड्री पे? नहीं, ये भी सही है। क्या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस विद इन द सिस्टम? उससे हमें मतलब नहीं है, आइसोलेटेड में हमें केमिकल रिएक्शन हो नहीं हो इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको सिर्फ बाउंड्री पे देखना है कि मासेस और एनर्जी नहीं होना चाहिए। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं मतलब है, लेकिन बाउंड्री पे कोई मासेस फ्लो नहीं होगा, ना ही एनर्जी फ्लो होगा। अब आप इस बात को समझे? हाँ, अब आ रहा है सभी लोग का करेक्ट आंसर, एबीसी एबीसी एबीसी, वेरी गुड। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो ब्रैकेट में स्टेटमेंट एस लिखा रहता है ना, इसका बहुत मतलब होता है, ये बहुत मतलब होता है, मतलब मोर देन 1 आंसर हो सकता है। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए थर्ड क्वेश्चन बताइए कौन सा आंसर है? थर्ड क्वेश्चन का सभी लोग आंसर देंगे। देखिए आप गलती पकड़ लीजिए, आप ये सीखिए कि जो जो स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा, हम ये बता रहे हैं ये गेट में रैंक लाता है, सारे लोग पढ़ाई करते हैं, रैंकर कम पढ़ाई करके भी आ सकता है। इसमें आप पहचानिए कि व्हाट वाज द मिस्टेक। आपने मिस्टेक किया पहला, इंग्लिश पढ़ने में, लैंग्वेज में ध्यान नहीं दिए, इंग्लिश लैंग्वेज में। प्लस प्लस और क्या मिस्टेक आपने किया कि दूसरा, हमने एक ऑप्शन को मार लिया तो दूसरा ऑप्शन में काउंटर नहीं किए कि क्या
दूसरा ऑप्शन में भी गलत हो सकता है, दूसरे ऑप्शन में भी सही हो सकता है। सो वो भी आपको चेक करना है। तो ये 2 लर्निंग है, आप ये एकदम नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्कोप जितना इंप्रूव करेंगे अपने आप को उतना ही परफॉर्मेंस बेहतर होगा। सो आपको इससे गलती जो जिस गलती के कारण किया है वो प्लीज नोट डाउन, ये नोट डाउन करना है रफ पेज में। हम आपको पूछेंगे कि कितना कितना आपने अपना स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट आइडेंटिफाई किया है, उस समय आपको बताना होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिए। क्या आंसर होगा? आंसर आ गया क्या? देखते हैं, आप लोगों ने दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अरे 3 में मिक्स क्वेश्चन आ रहा है, कोई बी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं, ऐसा कैसे होगा? कोई बी बोल रहे हैं, कोई डी बोल रहे हैं। डी होगा। नहीं, जो भी आंसर तो एक ही होगा, इतना नहीं होगा। देखिए, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या? क्लोज सिस्टम मतलब वेल इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क। जो आपने एक थर्मस आप रखते होंगे ना, गर्म पानी जिसमें देखते होंगे कि चाय और ये सब रखते हैं, ये हो गया, इसमें इंसुलेशन है। इंसुलेशन, इसमें चाय गर्म पानी हमने डाल दिया, इंसुलेशन है। मतलब क्या हो गया? इसमें ऊपर से कैप जैसे ही बंद कर दिए, इंसुलेटेड है, बंद रहेगा तभी इंसुलेशन होगा। तो इसके अंदर जो भी पानी है वो बाहर नहीं जा रहा है, यानी मास ट्रांसफर नहीं है। जैसे इंसुलेशन हो रहा है तो हीट ट्रांसफर भी नहीं होगा, और वर्क ट्रांसफर तो नहीं ही हो रहा है। वर्क का डिफिनीशन पे देखेंगे तो ये किसके डिफिनीशन पे हो रहा है कि मास भी नहीं हो रहा है और एनर्जी ट्रांसफर भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये कौन सा सिस्टम है? आप खुद जज कीजिए कौन सा सिस्टम हो सकता है। आप उसके बाद आंसर अपना वेरीफाई कीजिए कि ये कौन कौन सा सही है या गलत है। एडियाबेटिक। आप खुद जज करो। क्या आइडियाबेटिक में मास ट्रांसफर नहीं होता है? जो होता आपने है। एडियाबेटिक, हाँ, तो फिर इसमें हीट कैसे नहीं आपने होता है सिर्फ। एडियाबेटिक चूज? किसमें? हम ये देखो, ये मत समझना कि सर आप ये हमें इतना इजी क्वेश्चन में क्यों आप इतना सब वो आप हमको कंफ्यूज कर दे रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, हम इसके पीछे जो आपका सोचने का तरीका जिससे जिससे आप गलत कर सकते हो वो हम कह रहे हैं। मास ट्रांसफर और एनर्जी ट्रांसफर कौन सा प्रोसेस में होता है? क्लोज सिस्टम में या आइसोलेटेड में या ओपन में या नॉन फ्लो एडियाबेटिक में? क्लोज में क्या होता है? मास नहीं होता है लेकिन एनर्जी होता है, देयरफॉर ये नहीं होगा। ओपन में मास होता है, एनर्जी दोनों होता है, ये भी नहीं होगा। नॉन फ्लो एडियाबेटिक, एडियाबेटिक में क्या हो गया? इसमें मास तो नहीं होता है लेकिन नॉन फ्लो में मास तो क्रॉस हो गया। एडियाबेटिक में सिर्फ हीट नहीं होता है लेकिन वर्क हो सकता है। देयरफॉर आइसोलेटेड में मास नहीं हो रहा है और कोई एनर्जी नहीं हो रहा है, ना तो हीट ना वर्क। सो इन दोनों के केस में आइसोलेटेड इज मोर एक्यूरेट। सो वी विल चूज आइसोलेटेड सिस्टम। क्लोज सिस्टम नहीं होगा, ना ही आइडियाबेटिक सिस्टम होगा। आइडियाबेटिक सिस्टम इज द वेरी वेरी स्पेशल केसेस हो गया। सो आइसोलेटेड सिस्टम इज द करेक्ट आंसर। So I hope all of you have understood how to attempt the question. So पहला लर्निंग ये है कि किसी भी क्वेश्चन को इजी नहीं मानना है। दूसरी बात, दूसरे ऑप्शन अदर ऑप्शन पे भी ध्यान देना है कि क्लोज्ड अगर हमने मान दिया तो आइसोलेटेड क्यों नहीं होगा और ओपन क्यों नहीं होगा। इस पे भी एक बार जरूर वेरीफाई कर लीजिएगा शुरू के कुछ क्वेश्चंस, फिर आपको प्रैक्टिस के दौरान आइडिया आ जाएगा। ये सब लर्निंग है, प्लीज आप नोट डाउन करते जाइएगा ताकि आपको आगे अच्छे से आसानी हो समझने के लिए। सो इस तरीके से हमने नेक्स्ट टॉपिक भी क्लियर कर लिया। कौन सा? सिस्टम का। अब आते हैं प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 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 क्या होता है? आप लोग सारे लोग इससे अवेयर हैं। देखिए, एक सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, इसको कीवर्ड को पकड़ना है। डिफिनीशन में एक सिस्टम है, इस सिस्टम को आपको आइडेंटिफाई करना है। सपोज हमने ले लिया पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। एक कोई एक पिस्टन है और एक सिलेंडर है।
इसको आपको आइडेंटिफाई करने के लिए बोला जा रहा है। इसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इसका किस किस फीचर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? इसका आप वॉल्यूम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसको प्रेशर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसका टेम्परेचर को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये सब इसका फीचर्स है, इसका फीचर्स है। इसके पास हीट एनर्जी है, हीट एनर्जी भी है, याद रखना, हीट भी है, वर्क भी है, पर इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसको इवैल्यूएट कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आइडेंटिफाई जिसको कर सकते हैं, जो इस सिस्टम को डिस्क्राइब करे या स्पेसिफाई करे, उसको हम लोग प्रॉपर्टी बोलते हैं। प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो जाएगा? आइडेंटिफिएबल, ध्यान रखिएगा, ये आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, हम लोग जिसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, बस ये तीनों वर्ड आपको याद रखना है। आइडेंटिफिएबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स दैट डिस्क्राइब अ सिस्टम, जो सिस्टम को एक डिस्क्राइब करे, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी। और इस प्रॉपर्टी का 3 फीचर है। कौन कौन सा फीचर है? प्रॉपर्टीज का 3 फीचर होता है। प्रॉपर्टी में ये नहीं, प्रॉपर्टी क्या होता है, इसका एक वर्ड आता है, सिस्टम के प्रीवियस बिहेवियर, सिस्टम प्रीवियस, ध्यान देना, ये प्रीवियस बिहेवियर यानी पास्ट हिस्ट्री, पास्ट हिस्ट्री, इसको पता नहीं रहता है। अगर सिस्टम सपोज ये एक पर्टिकुलर प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर पे पहुंचा, यहाँ पे कुछ होगा, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये तो पता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। लेकिन सपोज ये प्रेशर है जो 10 किलो पास्कल है, ये 20 किलो पास्कल से 10 किलो पास्कल पे आया या 2 किलो पास्कल से 10 किलो पास्कल आया, ये नहीं पता रहता है। मतलब ये 10 किलो पास्कल एट प्रेजेंट हमें पता है, लेकिन इसका पास्ट ये आया कहां से, 20 से आया या 2 से आया या 3 से आया, ये नहीं पता होता है, हमको नॉलेज नहीं होता है। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब प्रॉपर्टी का क्या होता है, पास्ट हिस्ट्री पे नहीं डिपेंड करता है। इसका 10 किलो पास्कल है, ये इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा कि ये 2 किलो पास्कल से ही आएगा या 3 किलो पास्कल से आएगा, 10 किलो पास्कल, 20, 100 किलो पास्कल, उसको ये मतलब नहीं है। एट प्रेजेंट कितना है उस पे डिपेंड करता है, मतलब पास्ट हिस्ट्री पे ये डिपेंड नहीं करता है, पास्ट हिस्ट्री पे ये डिपेंड नहीं करता है। एक और टर्मिनोलॉजी क्या आ जाता है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है कि प्रॉपर्टी को सिस्टम का, प्रॉपर्टी के द्वारा सिस्टम के स्टेट के कोऑर्डिनेट्स को दर्शाया जाता है, डिस्क्राइब किया जाता है। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ, कोऑर्डिनेट सिस्टम सपोज एक्स, ये वाई मान लेते हैं और एक्स है। इसमें अगर किसी सिस्टम के एक स्टेट को, कोई एक पॉइंट क्या डिनोट करता है, स्टेट, ये पॉइंट स्टेट डिपेंड करता है। सपोज ये प्रेशर और वॉल्यूम रहेगा, अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, हम प्रेशर ले लेते हैं और वॉल्यूम ले लेते हैं, तो ये जो पॉइंट होगा दैट इज द स्टेट ऑफ द सिस्टम, और ये स्टेट ऑफ द सिस्टम प्रॉपर्टी के द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है, रिप्रेजेंट, डिस्क्राइब किया जाता है। तो दूसरा क्या हो गया है कि ये स्टेट, सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करने के लिए यूज किया जाता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज, properties are called as state variable, state variable, state variable, state variable। ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है, देखिए, एक आप मैथमेटिक्स में पढ़े हुए जेड, कोई फंक्शन ऑफ एक्स और वाई है,
कोई वेरिएबल है, z इज द वेरिएबल ऑफ, z इज अ वेरिएबल, और जो कि अनदर दूसरा वेरिएबल x और y पे होता है। तो जैसे ही हम अगर z का टोटल डिफरेंशियल निकालेंगे dz, तो हम लोग क्या करेंगे, डेल z पार्शियल डिफरेंशियल ओवर डेल x इंटू dx प्लस डेल z ओवर डेल y इंटू dy हम लोग करेंगे। हम क्या करते हैं, जब डेल z ओवर डेल x करते हैं तो इस समय हम लोग, सॉरी, डेल z ओवर डेल y लिखेंगे ना, हाँ, डेल z ओवर डेल x लिखते हैं, dx, x क्या है, वेरिएबल है, तो उस समय हम लोग y को कांस्टेंट मानते हैं। डेल z ओवर डेल y, जब हम y को वेरिएबल मानते हैं तो उस समय हम लोग x को कांस्टेंट मानेंगे। मतलब क्या करते हैं, z को एक बार x के साथ डिफरेंशिएट करते हैं बाई एज्यूमिंग y एज ए कांस्टेंट, और z को दूसरी बार डिफरेंशिएट करते हैं जब x को हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग बोलते हैं m। तो ये mdx प्लस ndy हम लोग लिख सकते हैं, mdx इंटू ndy। mdx इसको, m किसको बोले, डेल z ओवर डेल x व्हेन y इज कांस्टेंट, डेल z ओवर डेल y एट x कांस्टेंट, उसको हम लोग n बोले और इसको हम लोग y बोल दिया। अगर m इक्वल टू n हो जाता है, मतलब क्या हो गया, डेल z ओवर डेल x जब y कांस्टेंट है और डेल z ओवर डेल y जब x कांस्टेंट है, अगर इस मैथमेटिकल रिलेशन को फुलफिल होता है, इस मैथमेटिकल रिलेशन को फुलफिल होता है, उस केसेस में इस dz को एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोला जाता है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल बोला जाता है। dz विल बी कॉल्ड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल, यानी dz क्या कहलाएगा, एग्जैक्ट डिफरेंशियल, एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये मैथमेटिक्स का टर्म है सर जेड या एम सर शायद एम होता है, जेड है ना वेरिएबल, जेड को हम लोग बोलेंगे dz, लेकिन सर विल बी कॉल्ड क्या, वो सर डिफरेंशियल इक्वेशन में था तो था डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल्स यदि डेल एन अपॉन डेल वाई हो जाए। ओहो, आप ये देखो, उस समय क्या था, m इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y, था कि नहीं? यस सर। हमने m की जगह क्या मान लिया, z। वेरिएबल पे मत जाओ, ठीक समझ रहे हो ना? वो जो तुम m बोल रहे हो वो यहाँ पे z है, वहां पे जो m डिफिनेशन है वो z है। एक मिनट, कुछ ओके m, एक मिनट, फिर भी सर y होगा, लग रहा कुछ, हाँ कुछ m का n का, एक मिनट, ये तो सही हमें लग रहा है, कोई कंफर्म कर सकता है क्या? मैथमेटिक्स का है, हमें m और z में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये हमें शायद फॉर द टाइम बिंग सही है। डेल m अपॉन डेल y, डेल जेड अपॉन डेल वाई एक्स कांस्टेंट y, यहाँ पे y होगा सर, वहाँ पे x होगा, क्योंकि सर जब दोनों में सर, जब सर यहाँ पे डेल एक्स फॉर द टाइम बिंग इसको, चलो ठीक है, इसको हम लोग होल्ड पे रखते हैं, ठीक है, हम एक बार कर लेते हैं मैथमेटिक्स का, हम रिकॉल कर लेंगे, हो सकता है हमें एक्चुअली रेफरेंस है नहीं, हम कहीं रेफरेंस में रखे नहीं है कि जहां से हम वेरीफाई कर सके। चलो ठीक है, हम फॉर द टाइम बिंग इसको हम लोग रखते हैं। तो जेड डीजे एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगा, आप यहाँ पर से कंक्लूजन हम ड्रॉ कर रहे हैं, फॉर द टाइम इनको होल्ड रखो। मैथमेटिक्स का एक्चुअली फॉर्मूला है जेड और एक्स और वाई, इसमें हो सकता है मिस्टेक, सो आई एडमिट। तो उस केसेस में इसको अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल हुआ उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। कौन सा फंक्शन बोलेंगे? पॉइंट फंक्शन। मतलब एक ऐसा प्रॉपर्टी जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के कंडीशन को फुलफिल करेगा, उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलेंगे, उसे हम लोग पॉइंट फंक्शन बोलेंगे। हमारा ये कंक्लूजन ड्रॉ करना था। सो ये वाला आप होल्ड कर लेना, हम वेरीफाई कर लेंगे। हमें लग रहा है कुछ, अब आपने वो रेज किया है उसको हम लोग देखेंगे, इसका फॉर्मूला हमको मैथमेटिक्स का रिवाइज करना पड़ेगा सर। इक्वेशन में सर, चलो इसमें भी कंफ्यूज नहीं होना, एक बार हम चेक कर लेंगे। तो ये क्या होगा, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल का कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वो क्या होगा?
उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन। ये कंक्लूजन तो आप समझ गए ना, हम इसको इस पे हम ध्यान देना चाह रहे थे कि हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मैथमेटिक्स में जो कंडीशन है उसको हम लोग फुलफिल करवाना है। हम न्यूमेरिकल भी देख लेंगे उसमें हम ध्यान देंगे, रिवाइज कर लेंगे। आपका ये तीनों कंक्लूजन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं कि प्रॉपर्टी के द्वारा जो सिस्टम के कंडीशन को डिस्क्राइब किया जाएगा, प्रॉपर्टी सिस्टम के जिस कंडीशन को डिस्क्राइब करेगा, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट, दैट इज टर्म्ड एज स्टेट। मतलब द कंडीशन ऑफ ए सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज स्टेट, इज कॉल्ड एज स्टेट, इज कॉल्ड एज स्टेट, इज कॉल्ड एज स्टेट। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत? 3 चीज याद रखिएगा, आप नोट डाउन करते जाइएगा कि सिस्टम जो है, सिस्टम के पास्ट हिस्ट्री, प्रॉपर्टी जो होता है, प्रॉपर्टी डज नॉट डिपेंड ऑन पास्ट हिस्ट्री, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, प्रॉपर्टीज आर एग्जैक्ट डिफरेंशियल, और एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सिस्टम के स्टेट को डिस्क्राइब करता है, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट वेरिएबल। सो अब इसके क्लासिफिकेशन पे हम लोग आ जाते हैं। कोई इस पे कमेंट करना चाहेंगे कुछ? इस पे अभी थोड़ा सा होल्ड करना, अगर इस पार्ट को हम एक बार उसका रिवाइज करके, मैथमेटिक्स पार्ट को हम एक्चुअली इसका जो हमने ध्यान में रखा है उसमें एम और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया, प्लीज इग्नोर दिस वन, आई विल करेक्ट माई सेल्फ। ठीक है, इसके अलावे और कुछ पे ध्यान अभी फिलहाल नहीं देना है। तो अब हमारा फिर से टाइम लैप्स हो रहा है, प्लीज रिकनेक्ट। अब पता नहीं इसमें रिकनेक्ट करते हैं तो दोबारा बोलता है आप ऑलरेडी ऑनलाइन हो। चलो खैर, हम फिर से स्टॉप कर रहे हैं, इसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी पे आ जाएंगे। प्लीज रिकनेक्ट।